हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 100 जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 4 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 4 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक है यूनिट 1 नेहाज अलार्म क्लॉक। हेलो चिल्ड्रन, आई एम श्योर यू लाइक द स्टोरी ऑफ नेहाज अलार्म क्लॉक। बच्चों, हमें आशा है कि आपको नेहाज अलार्म क्लॉक स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। क्या आपने स्टोरी पढ़ी है? आइए एक बार हम स्टोरी को दोबारा से पढ़ते हैं। नेहाज अलार्म क्लॉक। नरेटर कौन होता है? जो कहानी को कहता है। रिंग 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 ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning। तो सुबह के 6 बज गए हैं और अलार्म क्लॉक बज रही है। और कैसे बज रही है? रिंग 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 करके। नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद अ पिलो। नेहा ने थोड़ा फेस बनाया और अपने दोनों कानों को पिलो से कवर कर लिया, यानी कि ढक लिया। स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट, और गर्म कंबल के अंदर थोड़ा सा और सिकुड़ कर चिपक कर सो गई। बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप, लेकिन वह जानती है कि उसे उठना तो पड़ेगा। शी मटर्स टू हर सेल्फ, और उसने धीरे से कुछ बुदबुदाया। मटर्स का मतलब क्या होता है? एकदम धीरे से बोलना। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ना कि अरे क्या यार, अब तो उठना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही नेहा ने खुद से कुछ बुदबुदाया। अब नेहा ने कहा, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। ये जो अलार्म क्लॉक है ये रोज़ सुबह 6 बजे बजती है और मुझे उठने के लिए मजबूर कर देती है। इट्स सो अनफेयर, ये बहुत गलत है। ओह हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। मुझे मॉर्निंग में थोड़ा सा ज़्यादा सोना पसंद है। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स। काश ये जो क्लॉक है ये अपनी जॉब कभी कभी भूल जाती। तो क्लॉक की जॉब क्या है? टाइम दिखाना और अलार्म बजाना। नेहा को अलार्म बजना पसंद नहीं है क्योंकि उससे उसकी नींद खराब हो जाती है। तो इसलिए नेहा बोल रही है कि काश ये जो अलार्म क्लॉक है ये अपनी जॉब भूल जाती। नरेटर। समथिंग फॉल्स, तभी कुछ गिरता है। नेहा स्माइल्स, और नेहा स्माइल करती है, मुस्कुराती है। नेहा, तो अब नेहा कहती है, ओ माई क्लॉक हैज़ फॉलन। मेरी जो घड़ी है वो नीचे गिर गई। हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितनी खुश हूँ। टुमारो आई कैन गेट अप लेट, कल मैं आराम से उठ सकती हूँ। नरेटर। नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म। तो अगली सुबह अब कोई भी अलार्म नहीं है क्योंकि जो क्लॉक है वो तो नीचे गिर गई, तो अब वो खराब हो गई है। सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, तो नेहा सोती रही। द स्मॉल चॉपी बर्ड्स, और तभी क्या हुआ? सो नेक्स्ट मॉर्निंग द चॉपी बर्ड्स विच कम टू द विंडो सिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग। तो अगले दिन क्या हुआ कि जो बर्ड्स थी जो कि विंडो की सिल पर आकर रोज बैठ जाती थी, उन्होंने देखा कि नेहा तो अभी तक सो रही है। बर्ड्स ने कहा, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। उठ जाओ प्यारे, जल्दी से उठ जाओ। नरेटर। नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट। तो नेहा जल्दी से उठ गई। नेहा, ओ नो, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक, इट्स दीज बर्ड्स, व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन। तो नेहा ने क्या कहा कि आज अलार्म क्लॉक नहीं है तो ये बर्ड्स हैं, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ती। नरेटर। इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम्स ट्रू। तो नेहा की ये विश भी पूरी हो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देयर आर नो बर्ड्स ईदर। तो अगली सुबह ना तो अलार्म क्लॉक थी और ना ही बर्ड्स थी। बट देयर इज समवन एल्स who does not want her to miss the school bus। लेकिन वहाँ कोई और था जो ये नहीं चाहता था कि नेहा अपनी स्कूल बस को मिस करे। Can you guess who it is? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह कौन होगा? The big bright sun, बड़ा चमकीला सूरज। He fills नेहा's room with a warm smile। और सूरज ने क्या करा? नेहा के रूम को एकदम गर्म स्माइल, एकदम गर्माहट से भर दिया। नेहा, ओ माई आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप,
वाई कांट ही लेट मी बी। तो नेहा ने जब ये देखा कि सन ने एकदम वार्म स्माइल से उसके रूम को पूरा फिल कर दिया है, तो नेहा ने कहा कि अब ये सन भी मुझे उठा रहा है, ये मुझे ऐसे ही क्यों नहीं रहने देता। नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू। तो नेहा की ये विश भी पूरी हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स। अगली सुबह जो सन था वो क्या हुआ, क्लाउड्स के पीछे छुप गया। सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस। तो नेहा तब तक खराटे लेती रही जब तक उसे अपनी मम्मी की आवाज़ नहीं सुनाई दी। मदर, अब देखो नेहा की मदर ने क्या बोला, वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस, कि उठ जाओ वरना तुम अपनी स्कूल बस को मिस कर दोगी। नेहा, ओ नो, वाई डज मदर हैव टू वेक अप मी। तो नेहा ने अब क्या बोला कि ओ नो, मदर ने मुझे क्यों उठाया। नरेटर, देयर इज नो एस्केप नाउ। अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। नेहा उठी और तैयार हो गई। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट डे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगले दिन क्या हुआ होगा। नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट। नेहा जल्दी से उठ गई। हर वॉच सेज इट इज 6 o'clock। और जब नेहा उठी तो उसकी घड़ी में क्या टाइम हो रहा था, 6 बज रहे थे। शी कॉल्स आउट टू हर मदर। उसने अपनी मम्मी को बुलाया। नेहा, अब नेहा ने अपनी मम्मी से क्या पूछा, माँ, हु वोक मी अप टुडे। आज मुझे किसने उठाया। नरेटर, मदर स्माइल्स। तो मम्मी मुस्कुराई। मदर, हु एल्स, यू ऑफ कोर्स। तो मदर ने कहा, किसने उठाया, तुमने खुद को उठाया। नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई। तो नेहा ने कहा, लेकिन मैं तो सो रही थी, तो मैं कैसे उठा सकती हूँ। मदर, नाउ टेल मी, वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon। तो मदर ने कहा कि मुझे ये बताओ कि तुम रोज़ अपना लंच आफ्टरनून में क्यों खाती हो। नेहा, आई फील हंग्री, क्योंकि मुझे भूख लगती है। मदर, वाई डू यू स्लीप एट 9 every night। तुम रोज रात को 9 बजे क्यों सो जाती हो। नेहा, बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आती है। मदर, देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। तो मदर ने कहा कि तुम्हारे अंदर एक क्लॉक है, यानी कि तुम्हारे अंदर एक घड़ी है जो तुम्हें बताती है कि तुम्हें कब खाना है, कब सोना है और कब उठना है। नेहा, ओ आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस। तो नेहा ने कहा कि अब मुझे जल्दी करना होगा, मैं अपनी बस को मिस नहीं करना चाहती। मदर, तो मदर ने क्या कहा, रिलैक्स, टुडे इज संडे। आज तो संडे है, इसलिए तुम रिलैक्स करो। और नेहा ने कहा, ओ। और इसी के साथ ये स्टोरी कंप्लीट होती है। डू यू और एनी अदर मेंबर इन योर फैमिली सेट एन अलार्म टू वेक अप इन द मॉर्निंग। तो क्या आप या फिर आपकी फैमिली में और कोई मेंबर सुबह उठने के लिए अलार्म को सेट करते हैं, येस या नो, आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच मेंबर्स इन योर फैमिली इज़ द फर्स्ट टू गेट अप इन द मॉर्निंग। आपकी फैमिली में कौन से मेंबर ऐसे हैं जो सुबह सबसे पहले उठते हैं, तो उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट, फाइंड आउट वाई दे गेट अप सो अर्ली। और आपको उनसे पूछना है कि वो सुबह इतनी जल्दी क्यों उठते हैं। नाउ रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन नेहा एंड हर मदर गिवन बिलो। तो बच्चों, नीचे हमें नेहा और उसकी मदर के बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन हुई है वो दी हुई है, तो आइए हम उसको पढ़ते हैं। नेहा, मदर हु गेट्स अप फर्स्ट इन द मॉर्निंग इन आवर फैमिली। नेहा ने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी, हमारी फैमिली में सबसे पहले कौन उठता है। मदर ने बोला, नेहा, योर फादर गेट्स अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। तो मदर ने क्या बोला कि नेहा, आपके जो फादर है यानी जो आपके पापा हैं वो सुबह 5 बजे मॉर्निंग में उठ जाते हैं। नेहा ने बोला, मदर व्हाई डज ही गेट अप सो अर्ली। तो नेहा ने पूछा कि मम्मी, वो इतनी जल्दी क्यों उठते हैं। मदर ने बोला, डियर ही हैज़ टू गो टू द रेलवे स्टेशन फॉर हिज ड्यूटी। तो मम्मी ने क्या कहा कि मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि आपके पापा को सुबह जल्दी उठकर रेलवे स्टेशन अपनी ड्यूटी पर जाना होता है। नेहा,
Wow, mother, I never realized father gets up so early. I will also try to get up early in the morning from tomorrow. तो नेहा ने कहा कि वाओ मम्मी, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि पापा इतनी जल्दी उठ जाते हैं. I will also try to get up early in the morning from tomorrow. तो मैं भी कल से सुबह जल्दी उठने की कोशिश करूंगी. Let us understand. आओ बच्चों इसे समझते हैं. Who spoke this line to whom? तो यहाँ पर हमें एक लाइन दी हुई है, तो हमें ये बताना है कि इस लाइन को किसने किससे कहा है. तो आइए इस लाइन को पढ़कर पता लगाते हैं. मदर हु गेट्स अप फर्स्ट इन द मॉर्निंग इन आवर फैमिली. मम्मी, हमारी फैमिली में कौन सुबह सबसे जल्दी उठता है. तो बताइए ये लाइन को किसने कहा है. बिल्कुल सही, यू आर राइट. नेहा इज द स्पीकर. यहाँ पर स्पीकर कौन है. नेहा, क्योंकि इस लाइन को नेहा ने कहा है. शी इज स्पीकिंग टू हर मदर. और उसने इस लाइन को किससे कहा. अपनी मदर से कहा. ठीक है. चिल्ड्रन, यू मस्ट हैव नोटिस दैट देयर वर मेनी कैरेक्टर इन नेहाज अलार्म क्लॉक. बच्चों, जब आपने नेहाज अलार्म क्लॉक स्टोरी पढ़ी थी तो आपने ध्यान दिया होगा कि नेहाज अलार्म क्लॉक स्टोरी में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं हु वर टॉकिंग टू ईच अदर, जो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं. A few lines from the story are given below. तो बच्चों स्टोरी में से कुछ लाइंस आपको नीचे दी हुई हैं. Let us identify who is the speaker of these lines. तो चलो पहचानते हैं कि इन लाइंस का स्पीकर कौन है. इसका मतलब कि ये लाइंस किसने कही हैं. And is speaking to whom, और किससे कही हैं. तो फर्स्ट है wake up dear, wake up fast. उठ जाओ प्यारे, जल्दी से उठ जाओ. तो ये किसने कहा था. वेरी नाइस, ये कहा था बर्ड्स ने. और किससे कहा था. नेहा से कहा था. सो बर्ड्स आर स्पीकिंग टू नेहा. नेक्स्ट देखते हैं. माँ हु वोक मी अप टुडे. माँ, आज मुझे किसने उठाया. तो ये किसने कहा. वेरी नाइस, ये कहा नेहा ने. और नेहा ने ये किससे कहा. मदर से. किससे कहा. मदर से. So Neha is speaking to mother. Okay, next देखते हैं. Why do you sleep at 9 every night? तुम रोज रात को 9 बजे क्यों सो जाती हो. ये किसने कहा. मदर ने कहा. और किससे कहा. नेहा से कहा. So mother is speaking to नेहा. ओके, लास्ट देखिए. ओ आई बेटर रश नाउ. अब मुझे जल्दी करना होगा. ये किसने कहा. वेरी नाइस, ये कहा था नेहा ने. और किससे कहा था. अपनी मदर से कहा था. नेहा इज स्पीकिंग टू मदर. ठीक है. इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है.